हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर सिंह। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर्स मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर्स कौन कौन सी मेमोरी यूज़ करता है, तो मेनली हम आज का जो टॉपिक है उसमें रैम के बारे में बात करेंगे। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो प्रोसेसर के पास जो भी हम डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी हम इनपुट प्रोसेसर को देते हैं, तो वो सभी इंस्ट्रक्शंस रैम के थ्रू ही होके प्रोसेसर के पास पहुंचती हैं। तो रैम एक मेमोरी है जो रैंडमली डाटे को असेस करती है, इंफॉर्मेशन को असेस करती है। प्रोसेसर कोई भी आउटपुट देता है तो वो भी रैम के थ्रू ही हमको मिलती है। तो प्रोसेसर कोई भी प्रोसेसिंग करता है, जितनी भी प्रोसेसिंग करता है रैम के द्वारा ही करता है, और रैम के बिना डाटा ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। तो रैम एक मेमोरी की टाइप है जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है। जो भी सर्वर हम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, पीसी यूज़ करते हैं, टैबलेट, स्मार्टफोन, प्रिंटर इत्यादि जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, सभी में रैम का यूज़ होता है। तो रैम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं रैम क्या काम करती है। तो कंप्यूटर में रैम के 3 काम है। पहला जो है टेम्परेरी डाटा स्टोर करना। तो वो टेम्परेरी मीन्स जैसे आप कोई वर्ड में, एक्सेल में कोई काम कर रहे हो, तो जैसे कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वो सब टेम्परेरी काम हो रहा है, रैम में काम हो रहा है। तो जब तक आपका पीसी चलेगा दैट टाइम तक वो काम करेगा। जैसे ही आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है, जब पीसी बंद हो जाता है, तो वही सभी जो आप वर्क कर रहे हो वो सभी काम बिना सेव किए ही बंद हो जाएंगे। मीन्स टेम्परेरी डाटा सेव करती है जी। सपोज आप कोई लेटर लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो जैसे ही आपने आधा घंटा लगा के कोई लेटर टाइप किया, तो अगर आप उसको सेव कर देते हो तो वो हार्ड डिस्क में चली जाएगी। मीन्स परमानेंट डाटा स्टोर हो जाएगा वो। अगर आपके टाइप करते करते ही सडनली पीसी बंद हो गया, रीस्टार्ट हो गया, तो जो भी आपने टाइप किया था वो चला जाएगा, वो सेव नहीं होगा। तो दैट मीन्स टेम्परेरी था। टेम्परेरी स्टोर करने के लिए रैम काम करती है। सेकंड जो है स्पीड इंक्रीज। जैसे एक कंप्यूटर में 2 GB की स्पीड है, एक कंप्यूटर में 4 GB की रैम है, तो जो 4 GB की जिसमें रैम है उसकी स्पीड कंपैरिजन करें तो दूसरे 2 GB वाले से ज़्यादा होगी। मीन्स जिस पीसी में रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। थर्ड है जो डिस्प्ले प्रोवाइड करना। तो जैसे ही अगर आपकी कोई कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, सर्वर में अगर रैम ख़राब हो जाती है तो वो डिस्प्ले देना बंद कर देगा। तो आप उस रैम को, उसकी डस्टिंग करके, उसको साफ करके फिर से लगा दीजिए, फिर से डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपकी रैम ही ख़राब हो चुकी है तो वो डिस्प्ले देना बंद कर देगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रैम। तो रैम 2 तरह की होती है। फर्स्ट जो है डायनामिक रैम, सेकंड जो है स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम जो है कंप्यूटर्स में, सर्वर्स में, लैपटॉप्स में हम यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली जो हम रैम यूज़ करते हैं वो डायनामिक रैम होती है। एंड स्टैटिक रैम क्या होती है उसके बारे में आगे देखेंगे। दोस्तों, जो नॉर्मली हम अपने कंप्यूटर्स में रैम यूज़ करते हैं वो डायनामिक रैम ही होती है। तो इसको हम रीफ्रेश्ड रैम भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश्ड होती रहती है और जो कंटेंट है वो लॉस करती रहती है। तो रिफ्रेश्ड मीन जैसे हम कोई काम कर रहे थे, काम करते करते हमने वो प्रोग्राम को बंद कर दिया या सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया। अगर फिर से चाहें उसी प्रोग्राम को उसी सेम कंडीशन में हम देखना चाहें तो वो सेम कंडीशन में नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने उसको सडनली बंद कर दिया था तो वो बिना सेव किए ही बंद हो जाएगा। तो इसको हम रिफ्रेशेबल मेमोरी बोलते हैं। तो दोस्तों, रैम के बीच में कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसमें ये बिट बाय बिट और बाइट बाय बाइट डाटा स्टोर करती हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं ये डायनामिक रैम होती है जिसको हम यूजुअली लैपटॉप, डेस्कटॉप और सर्वर्स में यूज़ करते हैं। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ रैम। तो पहले जो रैम आई थी एफपीएम रैम, सेकंड जो थी ईडीओ रैम, थर्ड एसडी रैम, और फोर्थ में जो थी रैम्बस रैम, और फिफ्थ जो है डीडीआर फैमिली आ गई थी। डीडीआर फैमिली में जो फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुई थी डीडीआर 1, फिर उसकी टाइप्स आ गई थी डीडीआर 2, डीडीआर 3 एंड डीडीआर 4। तो शुरू से लेके आज अभी तक जितनी भी रैम्स आई हैं तो मैंने सभी की डिटेल इसमें दे दी है। तो
एफ पी एम रैम, ई डी रैम, एस डी रैम, डी डी आर वन, डी डी आर फैमिली की क्या टाइप्स हैं, कितनी डाटा ट्रांसफ़र करने की इसकी स्पीड है, कितनी मेगा हर्ट्ज़ पे ये काम करती हैं, सभी की डिटेल मैंने इसमें दे रखी है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। तो नॉर्मली जो हम डायनामिक रैम यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती है। इसमें पैकेज आते हैं, पैकेज मीन्स सिम और डिम। सिम पैकेज जो होता है सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल होता है। इस पैकेज में जो डाटा ट्रांसफ़र वन वे होता है, या तो डाटा इनपुट में आएगा और या फिर आउटपुट में जाएगा। तो एक टाइम पे ये एक ही काम करती है, जो या तो फिर इनपुट का काम करेगी या फिर आउटपुट का काम करेगी। सेकंड जो डिम है, ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल, डिम पैकेज में डाटा इनपुट में भी काम करता है और आउटपुट में भी डाटा ट्रांसफ़र होता है, दोनों तरफ वे में काम करता है। तो इनपुट जो आती हैं, इनपुट आती भी रहती हैं और आउटपुट जो होती हैं वो जाती भी रहती हैं, तो दोनों वेज में इसका काम होता रहता है। तो सिम के अकॉर्डिंग जो डिम है, डिम की जो कैपेसिटी स्पीड बढ़िया है अगर कंपैरिजन करें सिम के अकॉर्डिंग। एफ जो है फास्ट पेज मोड रैम है, जो सबसे पहले जो रैम इंट्रोड्यूस हुई थी ये एफ रैम थी। इसकी जो पिन है 30 पिन और 72 पिन में ये मार्केट में अवेलेबल थी। तो जो ये 66 मेगा हर्ट्ज़ पे काम करती हैं। जो स्टार्टिंग में जो इसकी कैपेसिटी थी 4 MB, 8 MB और 32 MB की जो इसकी सिंगल स्टिक जो मार्केट में अवेलेबल थी। तो जो इसका पैकेज है वो सिम में है, सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल में। तो ये 1990 में 1990 में ये मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये 5 वोल्ट पे काम करती है। सेकंड जो है एफ रैम को एक्सटेंड किया हुआ है, इसका नाम है एक्सटेंडर डाटा आउट रैम मीन्स ईडीओ रैम। तो दोस्तों इसकी जो पिन डिटेल है 72 पिन्स है। तो ये 66, 75 और 83 मेगा हर्ट्ज़ पे काम करती है। तो जो इसकी कैपेसिटी है जैसे 16 MB, 64 MB और 128 MB की जो सिंगल स्टिक है मार्केट में मिल जाती थी हमको, और ये सिम मॉड्यूल में हमको अवेलेबल होती थी। तो ये 1994 में मार्केट में आ गई थी। तो 5 वोल्ट पे ये नॉर्मली काम करती है। थर्ड जो है एस डी रैम है। एस डी मीन्स साइंक्रोनस डायनामिक रैम। साइंक्रोनस मीन्स होता है फास्ट टू फास्ट कम्युनिकेशन। तो इस रैम का जो यूज़ बहुत देर तक मार्केट में होता रहा है। एस डी रैम का जो यूज़ है P3 और ओल्ड P4 कंप्यूटर्स में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि हम देख रहे हैं ये एस डी रैम है। इसकी दोस्तों एक मेन ये पहचान है कि इस रैम में 2 कट होते हैं। तो इसकी 168 पिन होती हैं, 168 पिन में ये अवेलेबल होती हैं। तो मार्केट में जो है ये 128, 256, 512 MB की रेंज में मिल जाती हैं, हमको अभी भी मिल जाती हैं। तो 133 मेगा हर्ट्ज़ की जो इसकी है मेगा हर्ट्ज़ कैपेसिटी है। तो मेन जो है ये डिम मॉड्यूल पे काम करती है, ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल पे काम करती है। तो सिंगल जैसे वन टाइम पे ये इनपुट का जो हम इनपुट देते हैं उस पर भी ये काम करती है, जो हमको आउटपुट मिलती है उस पर भी ये काम करती है। तो 1996 में ये मार्केट में आ गई थी। तो जो इसका ऑपरेटिंग वोल्ट है वो 3.3 वोल्ट है। मदरबोर्ड में जो रैम स्लॉट होते हैं वहाँ भी ये 3.3 वोल्ट पे काम करती है। दोस्तों इसकी मेन पहचान मत भूलिएगा, इसका जो एस डी रैम का जो मेन पहचान है वो डबल कट है, इसमें 2 कट होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं जैसे आर डी रैम। आर डी मीन्स रैम्बस डायनामिक रैम। तो एस डी रैम के बाद जो मार्केट में आई आर डी रैम थी। सेम 168 पिंस की ही ये भी रैम थी, डबल कट था, इसमें भी 66, 75 और 83 मेगा हर्ट्ज़ पे ये काम करती थी। तो सेम इसका 256 और 512 MB का जो सिंगल स्टिक मिल जाता था हमको। डिम जो है इसका मॉड्यूल है 1999 में जो मार्केट में आ गई थी। तो जो इसका मदरबोर्ड पे ऑपरेटिंग वोल्ट है 2.5 वोल्ट का है। तो ये दोस्तों ये मार्केट में ज़्यादा देर तक चली नहीं रैम, बिकॉज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जैसे बर्निंग प्रॉब्लम थी इसमें। और ये डबल जैसे हम 2 रैम लगाएंगे तो पेयर कंडीशन में ही ये काम करती थी। सिंगल अगर हम स्टिक लगा देते तो ये बर्न हो जाती थी। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण ये मार्केट में ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम देख रहे हैं DDR फैमिली। DDR मीन्स डबल डाटा रेट। डबल डाटा रेट की जो DDR1 है, डबल डाटा की जो DDR फैमिली की जो पहली रैम है वो इसकी ये DDR1 बोलते हैं हम उनको। तो इस रैम की जो पिन डिटेल है वो 184 की है। तो जो इसकी
कैपेसिटी है, जैसे 512, 1 GB, 2 GB की स्टिक भी हमको मार्केट में मिल जाती है। तो नॉर्मली ये 533 और 667 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती है। तो डिम जो इसका मॉड्यूल है और 2000 में ये मार्केट में आ गई थी और इसके ऑपरेटिंग वोल्ट जो है 2.5 है। और जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं DDR2 में जो 220 पिन की जो हमको स्टिक मिलती है, तो ये नॉर्मली 800 से लेके 1646 तक मेगाहर्ट्ज़ तक ये काम करती है। तो मेगाहर्ट्ज़ जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी क्लॉक स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ये डाटा कैरी करती है। तो कैपेसिटी में अगर देखें 512, 1 GB, 2 GB तक की ये हमको स्टिक मिल जाती है। ड्यूल मॉड्यूल में ये अवेलेबल होती है और 2003 में ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो जो 1.8 ऑपरेटिंग वोल्ट पे ये काम करती है। तो थर्ड में जो है DDR3 में जो हम नेक्स्ट स्लाइड में जैसे देख रहे हैं DDR3, तो DDR फैमिलीज का जो थर्ड रैम है DDR3 है। तो ये यूजली 220 और 240 की जो इसकी पिन डिटेल है, तो 800 से लेके 1046 मेगाहर्ट्ज़ तक ये काम करती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है 1 GB से लेके 24 GB तक ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाती है। तो मॉड्यूल जो डिम मॉड्यूल है इसका 2007 में ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो जो इसका ऑपरेटिंग वोल्ट है 1.5 है। तो दोस्तों अभी जो मार्केट में नई रैम लॉन्च होने वाली है वो DDR4 है। DDR4 जो 4th जनरेशन की रैम है, तो इसकी जो पिन डिटेल है 288 है। तो जो इसकी वर्किंग मेगाहर्ट्ज़ है 2133 मेगाहर्ट्ज़ पे ये काम करती है। और जो इसकी कैपेसिटी है 64 GB, 128 GB और 256 GB तक की जो इसकी कैपेसिटी है। तो ये डिम मॉड्यूल पे काम करती है। तो ऑपरेटिंग वोल्ट जो है इसके 1.2 ऑपरेटिंग वोल्ट पे ये काम करती है। तो ये जो है अभी जो लेटेस्ट अभी 1 वोल्ट पे ही जो अभी मदरबोर्ड के साथ ये कोलैबोरेट करके काम करती है। अगर मदरबोर्ड पे हमारे जो रैम के स्लॉट होते हैं वहाँ पे 1 वोल्ट पे ही ये काम करती है। दोस्तों जो मेन इसका डिफरेंस है वो रैम के ऊपर जो हम कट लगे होते हैं, तो इसकी जो नॉच होती है, प्रोब भी बोल देते हैं हम उसको, तो इसका कट का मेन जो है रैम पे वो डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो DDR1, DDR2, DDR3 और DDR4 में जो डिफरेंस है, इसका रैम पे कट का जो है मेन डिफरेंस रहता है। तो जैसा कि फिजिकली मैंने इस रैम में भी आपको दिखा रखा है कि ऐसे जो कट का जो मेन डिफरेंस ये इस रैम में रहता है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखा रखा है कि कौन सी रैम कितनी स्पीड पे काम करती है। जैसे DDR1, DDR2, DDR3 कौन सी रैम कितनी स्पीड पे काम करती है, सभी का मैंने बता रखा है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DDR1, DDR2 एंड DDR3 का जो डिफरेंस है वही मैंने बता रखा है। आप यहाँ से भी इसका जो डिफरेंस है वो चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मेन स्टैटिक मेमोरी की। स्टैटिक मेमोरी जो है प्रोसेसर द्वारा यूज़ की जाता है। तो जो डायनामिक मेमोरी होती है ये रिफ्रेशेबल नहीं होती। जो एक बार इसमें डाटा स्टोर हो गया तो वो स्टोर हो जाता है। तो जब तक आप पीसी को बंद नहीं करते, प्रोसेसर बंद नहीं होता, तब तक वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के बीच में जो स्टैटिक मेमोरी होती है वहाँ स्टोर रहता है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिक मेमोरी है वो प्रोसेसर द्वारा ही यूज़ की जाती है। हम लोग जो है इस मेमोरी को ना तो निकाल सकते हैं, ना ही प्रोसेसर में इसको लगा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये प्रोसेसर के बीच में होती है। तो टाइप्स में जो L1, L2 एंड L3 की होती है। लेटेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं L2 मेमोरी जो है कैश मेमोरी प्रोसेसर में जो आती है, हम L2 यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कोई प्रोसेसर ले रहे हो नॉर्मल यूज़ जैसे i3, i5 कोई ड्यूल कोर प्रोसेसर मार्केट से परचेज़ कर रहे हो, तो उसमें L2 ही कैश मेमोरी होगा। तो वो आप उस बॉक्स पे देख सकते हो। L3 है जो एक्सटर्नल चिप है, जो जैसे सर्वर के जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें L3 चिप लगी होती है, क्योंकि सर्वर जो है लार्ज अमाउंट में इनपुट और आउटपुट सेव करता है, इसलिए उसकी जो मेमोरी ज़्यादा होती है। तो मेमोरी ज़्यादा स्टोर करती है वो। अगर हम लोग कंपैरिजन करें L2 और L3 के, तो L3 की जो मेमोरी है L2 से ज़्यादा होती है। इसलिए मदरबोर्ड जो सर्वर वाले मदरबोर्ड होते हैं उन पे ये एक्सटर्नल चिप ही लगी होती है, तो जिसको यूज़ करके प्रोसेसर जो भी इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन सेव करता है। तो मेनली जो स्टैटिक मेमोरी का काम है, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर को देते हैं और जितनी भी हमारे पास आउटपुट्स आती हैं
उन सभी की जो आउटपुट की रेशो रहती है वो स्टैटिक मेमोरी में सेव होती रहती है। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एस रैम होती है, एस रैम की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर कंपैरिजन करें डी रैम के, तो डी रैम थोड़ा स्लो काम करती है। एस रैम जो होती है थोड़ा कॉस्टली होती है डी रैम के अकॉर्डिंग, तो डी रैम थोड़ा सा हमको सस्ते प्राइस में मिल जाती है मार्केट से। तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।